भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक। इसमें महाराज रामचरित्र प्रारंभ हो गया। देखिए, भागवत में 2 अध्यायों में रामचरित्र है। भागवत के 9वें स्कंद के 10वें और 11वें 2 अध्याय में ही है। पर कृष्ण चरित्र से पहले रामचरित्र आया है। क्यों? क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। हर कोई समझ नहीं सकता मेरे प्रभु के चरित्र को। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ध्यानी भी धोखा खा जाते हैं। कृष्ण चरित्र को समझना है तो रामचरित्र को सुनना ही पड़ेगा। रामचरित्र पर चल करके ही कृष्ण चरित्र समझ आ सकता है, नहीं तो दोष दिखाई देंगे ही देंगे मेरे भाई। रामचरित्र 2 अध्यायों में है। आइए थोड़ी चर्चा रामचरित्र की कर लेते हैं। खटवांग के किस प्रकार दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, रघु हुए, रघु के अज हुए। देखिए, सूर्यवंश का नाम रघु से रघुवंश हो गया और रघुवंश में हुए भगवान राम दशरथ जी के यहाँ 4 रूप। दशरथ जी के कोई बालक नहीं था। एक दिन दशरथ जी के मन में गलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, हाँ गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। सिया राम। राजा दशरथ के मन में गलानी हुई कि मेरे औलाद नहीं है, मेरे संतान नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया गलानी होती गुरु जी के यहाँ चले गए। गुरु किस लिए होता है? मन में कोई शंका है उसका हम समाधान कर लें। गलानी हमारे जीवन में भी होती है, हम दुनिया के आगे रोते रहते हैं। गलानी दशरथ के जीवन में भी हुई। तुरंत महाराज गुरु गृह गए हूं, चरण लागी, चरण छू करके प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। और तब गुरु जी ने कहा, धरेऊं धीरे हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सजनों, राम कथा का भी अपना ही आनंद है। अभी अमरकंटक में राम कथा ही थी। अमरकंटक बहुत अच्छी जगह है जहां नर्मदा जी का उद्गम स्थान है और वहां का कल्याण आश्रम भी बड़ा सुंदर है भाई, जहां पर कथा का आयोजन हुआ। बढ़िया सुंदर हॉल बना हुआ है, मस्त महाराज, कई हजार लोग बैठ जाएं, ऐसा सुंदर और बढ़िया महाराज, बहुत ही सुंदर नर्मदा जी का पावन किनारा, आनंदमय। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है भैया, कभी अमरकंटक के दर्शन करवा देते हैं, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, है कभी बैजनाथ। और महाराज अब ठाकुर जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से ये कार्यक्रम जब 1 को पूरा हो जाएगा तो 3 तारीख से हैदराबाद माहेश्वरी भवन में है, वो भी महेश भवन माहेश्वरी भवन, बात एक ही है। हैदराबाद माहेश्वरी भवन, पुराना कबूतर खाना,
वहां पर। और उससे अगला प्रोग्राम श्रीशैलम हैदराबाद के पास, ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। अब फिर महाराज दिल्ली, और उसके बाद में सुंदर श्री धाम वृंदावन में भक्तमाल एवं खाटू श्याम जी का सुंदर चरित्र। सजनों, खाटू श्याम जी कोई लोक देवता नहीं है। खाटू श्याम जी का जो चरित्र है ना, वो स्कंद पुराण के और सजनों कुमारिका खंड के 56वें अध्याय से प्रारंभ होता है। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 इन अध्यायों में खाटू श्याम जी का चरित्र वर्णन किया गया है। कैसे ये खाटू श्याम बने, कैसे भगवान ने अपना नाम दिया, प्रमाणित। आज हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और कई भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। प्रमाणित चीज नहीं है, बहुत सी बातें बहुत प्रमाणित नहीं है हमारे पास। हमारे परम पूज्य गुरुदेव नंदू भैया जी, जिनका बड़ा भाव रहता है कि खाटू श्याम की कथा ज्यादा से ज्यादा हो, उनका कारण एक ही है कि खाटू श्याम के भक्तों को इस बात का पता चले कि बाबा का चरित्र वास्तविक में क्या है और बाबा कैसे बने। बाबा कोई लोक देवता नहीं है। मेरे भगवान नारायण में और खाटू श्याम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना रूप दिया है उनको। अरे प्रधानमंत्री एक दिन के लिए किसी को प्रधानमंत्री का पद दे करके चला जाए, तो चाहे वो छोटा सा बालक क्यों न हो, हाकम चले जाते हैं पर हुक्म कभी नहीं जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुमारिका खंड में स्वयं इस बात का वर्णन किया है। कहा है बर्बरीक से कि हे बर्बरीक, मैं तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान करता हूं, नाम प्रदान करता हूं, शक्तियां प्रदान करता हूं। स्वयं कहा है वहां पर। और सजनों, अपने अहिलवती का लाल कहते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मोरवी का लाल है, इसका प्रमाण है कि बर्बरीक की माता का नाम मोरवी था, क्योंकि वो मुर नाम के दैत्य की कन्या थी, इसलिए नाम मोरवी हुआ। और महाराज वैसे उनका नाम था कामकंठ कटा, बड़ा टेढ़ा नाम है, कामकंठ कटा। और माता कामाख्या की परम भक्त महाराज मोरवी भगवान श्री कृष्ण से दो दो हाथ कर बैठी और भगवान श्री कृष्ण परास्त नहीं कर पाए। हाँ, इतनी ताकत थी महाराज मोरवी में। ऐसे थोड़ी ऐसा वीर पुरुष बालक पैदा कर दिया महाराज। हाँ, तो ये सारा चरित्र कुमारिका खंड, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन हम लोग श्रीधाम वृंदावन में, पहले परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीधाम वृंदावन में 5 दिवस की खाटू श्याम कथा का चरित्र श्रवण करवाया था। महाराज स्वयं यजमान बन करके और इस बालक को वो सौभाग्य प्रदान किया था कि खाटू श्याम जी का चरित्र सुनाने का, जिसका प्रसारण संतवाणी टीवी चैनल के ऊपर लाइव आया था। और इसका चरित्र भी संतवाणी पर आएगा। बहुत सुंदर सजनों, जो श्रीधाम वृंदावन पधार सकते हैं वो पधारिए, नहीं आ सकते हैं तो आप गोविंद भैया यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिए, मोबाइल के ऊपर, और संतवाणी टीवी चैनल पर अपने फ़ोन पर गोविंद भैया महाराज आप डालिए, गोविंद भैया भागवत कथा मायरा कुछ भी डाल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी कार्यक्रम आप लोगों को प्राप्त हो सके। ये कार्यक्रम भी मोबाइल पर सीधा प्रसारण हो रहा है गोविंद भैया यूट्यूब चैनल पर। आप लोग महाराज सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, आगामी कार्यक्रमों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर सजनों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि बाबा श्याम के चरित्र के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बाबा की कृपा से तीर्थों में कथा का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। बलराम दास भागवत प्रचार सेवा समिति बस्सी के द्वारा अलग अलग तीर्थों में महाराज, मार्च में रामेश्वर जा रहे हैं, रामेश्वरम चलना हो तो बताइएगा, 12 मार्च से रामेश्वरम। बहुत सुंदर महाराज, आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर सेव रखिए। आपका नंबर यहाँ सेव होगा, हमारा आपके पास होगा, तो जो मैसेज आते हैं आगामी कार्यक्रमों के तो पता चल जाएगा किस तीर्थ में प्रोग्राम हो रहा है। ताकि किसी भी तीर्थ की यात्रा करनी हो तो भैया आराम से चलो, तीर्थ यात्रा करो, क्योंकि 50 वर्ष के बाद में कभी तीर्थों में कभी घर में रहोगे तो घर में खुशहाली रहेगी, और घर में पड़े रहोगे तो खुशहाली नहीं रहेगी।
हाँ, आप कहते हो महाराज कोई शिक्षा की बात बोलो, शिक्षा की बात बोलो। एक सज्जन किसी महात्मा से बोले महाराज कोई शिक्षा की बात बताइए, कोई ज्ञान की बात बताइए। तो महात्मा जी ने कहा बेटा अगर ज्ञान लेना हो तो बच्चे से भी लिया जा सकता है, और नहीं लेना हो तो परमात्मा आ जाए तो भी तेरे समझ में नहीं आएगा, महात्मा की तो बात ही क्या है। अरे महाराज बच्चे से क्या ज्ञान लिया जा सकता है? तो उसके साथ में उसका पोता था, पोता, बेटे का बेटा। वो बार बार बोला था बाबा चलो ना, बाबा चलो ना, बाबा चलो, ऐसे बार बार कह रहा था बाबा चलो ना। तो महात्मा ने कहा कि तेरा पोता तुझे क्या कह रहा है समझ में आ रहा है? बोले बाबा कह रहा है, और क्या कह रहा है? बाबा। बोले पोता कह रहा है गृहस्थ में बहुत रह लिए, बाबा बन जाओ। और ये बाबा नहीं कह रहा है, तो ये तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है। हंसी क्या उड़ा रहा है? वाह वाह, वाह वाह बूढ़े, यही पड़ा है, वाह वाह। हाँ, जब पोता बाबा कहता है ना, वो वाह वाह कहता है कि बहुत जी लिए, बहुत रह लिए, अब घर को खाली करो, ज्यादा घर में मत रहो, तीर्थ यात्रा करो, आनंद लो, कथा सत्संग में जाओ, आनंद करो। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा महाराज महात्मा जी से, मन तो मेरा भी बहुत करता है तीर्थों में जाऊं, कथा सुनूं, बाबा बन जाऊं, तो फिर समस्या क्या है? बोले जब पोता बोलता है वाह वाह तो मन करता है कि बाबा बन ही जाऊं, पर जैसे ही बाबा बनने के लिए चलता हूं तो बेटी का बेटा आकर के कहता है ना ना, और तुरंत आके बोलता है ना ना बन मत जाना, हम तो अवई आए हैं, हमसे प्यार कौन करेगा? तो ये तो बाबा कह रहा है, पर मेरा दोहिता तो ना ना कह रहा है ना, इसलिए जा नहीं पाते। भैया तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, जवानी में तो नहीं किया, पर जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़े मुश्किल। महाराज ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी